चलिए इसको देखिए, ये बहुत अच्छा है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि रूट आया है, ठीक है ना। और रूट आया है तो रूट थोड़ा सा आहूट होता है, मतलब बहुत हलचल पैदा करेगा, आपसे मिस्टेक होगा तो आंसर गलत होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32, ये आगे की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सार्वअंतर में है या नहीं, इसका सार्वअंतर कितना है, समांतर में है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास T1 होगा रूट 2 और T2 होगा रूट 8 कॉमा T3 होगा रूट 18, T4 होगा रूट 32। तो हमको निकालना है D, ठीक है ना। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1, अगर प्रथम D निकालिएगा तो, ठीक है ना। तो T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया, रूट 8 हो गया, माइनस T1 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, रूट 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है। सर इसमें रूट 2 कैसे है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये रूट 8 है तो इसको आप ये लिख सकते हैं, रूट 8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि सर ये 4 इंटू कितना होगा 2, क्योंकि 8 मतलब 4 गुने 2 8 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ये देखें तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 2 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है तो रूट में आ गया, अर्थात 8 अगर कॉमन ले सकते हैं, अगर 8 को लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर कॉमन भी ले सकते हैं। मतलब 8 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, पहले दो भाग में तोड़ें और उसके बाद रूट 2 इंटू 2 आया ऐसा, ठीक है। मतलब इसमें रूट 2 है तो आप लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए कि इसमें रूट 2 है। देखिए अगर जो दोनों में दो पद है, यहाँ पे दो हिस्सा है, अगर दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन लिया जाता है कैसे, देखिए इसमें भी रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है, तो रूट 2 हम लोग बोले कि भैया तुम दोनों में मिल रहा है, इसलिए रूट 2 को बाहर रखते हैं यहाँ पे और इसमें भी भागा देते हैं और यही वाला रूट से इसमें भी भागा देते हैं। जब इसमें भागा देने जाएंगे तो रूट 2 को काट देगा, तो यहाँ पे बचे कितना 2। जब ये रूट 2 इसको काटने जाएगा तो इसको काट देगा एक बार में, लेकिन इसके पहले चिन्ह है माइनस का तो ये इसको काट देगा कितना बार में, एक बार में काट देगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो ये हमारे पास रूट 2 है और 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, अर्थात जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2। मतलब आप डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, रूट 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरा डी निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पुनः डी बराबर, पुनः अगर डी बराबर लगाएंगे फॉर्मूला तो अब की क्या लगाएंगे हम लोग, अब की लगाएंगे T3 माइनस T2 और T3 का जो वैल्यू होगा वो कितना है, रूट 18 माइनस रूट कितना है T2 मतलब 8 है। तो आप देखें तो इसमें भी हमारे पास रूट 2 इंटू 9 हो सकता है ना, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखे या फिर हमें आपको एक बार समझा दिए तो आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि 9 गुने 2 ये 18 हो गया। अब इसको हम अगर देखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और ये हमारे पास रूट 2 होगा, ठीक है ना। अब 8 को अगर देखेंगे, ये तो रूट किसका हो गया 18 का, और जब 8 को देखेंगे तो ये अभी तो बताएं हम कि 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 और रूट 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अर्थात 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट अगर उतना कैलकुलेशन करने का क्षमता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एक बार लिख दीजिए कि 3 रूट 2 और इसको जब हल किए तो 2 रूट 2, जो दोनों में मिलेगा उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। कैसे लिए अभी तो देख लिए ना, इस दोनों में कौन मिल रहा है, रूट 2 भी है, यहाँ पे रूट 2 भी है, मतलब दोनों हिस्सा में एक हिस्सा ये एक हिस्सा वो,
ठीक है ना। जहाँ पे माइनस प्लस रहता है तो इधर वाला को एक हिस्सा बोलते हैं, उधर वाला को एक हिस्सा बोलते हैं। तो इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, तो अर्थात √2 हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि जो लिए हैं वो भागा देगा इसमें √2, तो √2 को काट देगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3, और ये √2 अब इस √2 को काटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2। अब आप देखेंगे कि √2 है और 3 - 2 है, 1 होगा यहाँ पे और 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 में इससे गुना होगा तो √2 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि डी का जो मान आया है वो कितना आया है, सिर्फ √2 आया है। यहाँ पे हम लोग 2 चेक कर लिए हैं, अब हमारे पास इसको चेक करने की बारी है। तो हम लोग अगर फिर से देखेंगे, पुनः हम लोग लगाएंगे d बराबर T4 - T3। T4 का वैल्यू कितना है, √32 माइनस T3 का वैल्यू कितना है, √18। ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे √32 को हम लोग हल कर सकते हैं, तो √32 को लिख सकते हैं 16 × 2, ऐसा लिख सकते हैं। √32 को ऐसा लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा इसका वर्गमूल, इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसका जो हल किए हम लोग तो ये लिख सकते हैं 4√2 और 18 को अभी देखें तो 3√2 हो गया, तो यहाँ पे 3√2 हुआ। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग कि √2 कॉमन फिर से लेंगे। अब √2 इसको काटेगा 4 होगा, √2 इसको काटेगा 3 होगा, ठीक है ना। √2 होगा, इसमें से घट के 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, अर्थात हमारे पास √2 आया, किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सारा के सारा डी, एक डी यहाँ निकाले, √2 आया, दूसरा डी ये भी √2 आया, और ये हमारा तीसरा डी भी √2 ही आया है। तो अगर सभी सार्व अंतर, ठीक है ना, सार्व अंतर मतलब डी, सभी अगर सार्व अंतर जो एक क्रम में अगर निकाले सभी का डी, अगर सब बराबर है, डी का वैल्यू सब बराबर है, तब ये क्रम को, ये नंबर का जो क्रम लिखा हुआ है ये समांतर श्रेणी में माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डी का वैल्यू √2 यहाँ पे भी माने एक जैसा आया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो समांतर श्रेणी में है। तो इसमें आपसे पूछा कि क्या है या नहीं, आप हमको बताइए। तो इसमें आप बता दीजिएगा कि अतः √2, √8, √32 नहीं 18 है, 18, 32 समांतर श्रेणी में है, ठीक है। उसके बाद कहता है, इसी में था कि इसका समांतर सार्व अंतर क्या है, मतलब डी का वैल्यू कितना है। तो बता देंगे कि सार्व अंतर मतलब डी, सार्व अंतर मतलब डी, और डी का वैल्यू कितना आया है, √2 आया है, ठीक है, ये √2 आया है। अब बताता है कि इसके आगे के पद निकालिए। तो आगे का पद कैसे निकलेगा ये भी बहुत जरूरी है, और ये इसको आप VVI समझ लीजिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन ही कहाँ से पैदा हुआ है, NCERT यहाँ से पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। आगे इसका पद निकालना है, अगला 3 पद, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग कैसे पद निकालते हैं आगे का। प्रश्न से अभी हम लोग T4 तक था, T5 का फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। तो T4 प्लस क्या होगा, D, T5 निकालना है तो पीछे वाला जो पद होता है उसमें D जोड़ते हैं तो हमारा आगे का पद निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, T4, तो T4 हमारे पास कितना था, √32 था, तो यहाँ पे लिखेंगे √32 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे √2। अगर आप देख पाए होंगे तो इसको हम लोग क्या किए हैं कि जो ये 32 है, 32 जो आप देख रहे हैं, इसको अभी जस्ट हम क्या किए हैं कि 16 × 2 की, अर्थात 4√2 हुआ
प्लस में रूट 2 हुआ। इसको अभी तो तोड़े हम, ठीक है ना। तो 4√2 और 1√2, तो ऐसे जोड़ा जाता है कि 4√2 और 1√2, तो टोटल कितना रूट हो गया, तो बता देंगे कि 5√2। ठीक है, तो ये आगे का पद हो गया, ठीक है ना। और अगर इसको 5 को अंदर लेना है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये आसानी से 5 नहीं जाएगा, बल्कि ये 25 बन के जाता है रूट के अंदर और इंटू 2, तब जाकर के रूट के अंदर जाएगा। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 50, अर्थात T5 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया है, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 है, अगर रूट के अंदर लेते हैं तो फिर वो 25 के रूप में जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास T5 का वैल्यू हो गया। आगे का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास पुनः T6। इसको क्या करेंगे कि T5 प्लस B करेंगे, और T5 का वैल्यू अभी कितना आया है, सॉरी ये रूट में होगा, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे हम लोग कि T5 का वैल्यू 5√2 आया है, तो यहाँ पे लिख दो कि 5√2 आया है। D का वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रूट के 2 लिख देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि 5√2 और 1√2, तो टोटल कितना हो गया, 6√2, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये 6 को जब रूट के अंदर लेके जाना है तो 36 बन के जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ये 36 ही होगा, तब जाकर के बाहर वो 6 होगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि 6√2 है, इस पे भी अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो इस पे स्क्वायर करके रूट चढ़ाएंगे, और ये हमारे पास √2 पहले से है, तो ये हो गया 36, और रूट में 36 हो गया, और गुना में फिर से √2 हो गया। तो रूट वाला गुना रूट के साथ हो जाता है, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी कुल मिलाकर के कि 6 रूट के अंदर जाएगा तो 36 बन के जाएगा, 36 इंटू 2 और पूरा पे रूट। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे, अर्थात T6 का वैल्यू कितना हो गया, 72 हो गया। समझ रहे हैं बतिया, ये बहुत जबरदस्त है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया T6 का वैल्यू। उसके बाद हम लोग को निकालना है T7, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, तो वही वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि T7 बराबर लगा दीजिए कि पुनः मैंने फिर से निकाल दिया भाई, T6 प्लस D। T6 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 6√2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पे √2, ठीक है। 6√2 और 1√2 मतलब टोटल √2 का कितना है, 7, तो 7√2 हो गया। अगर आप 7 को रूट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो ये 49 बन के जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी लिख दीजिए 49 गुने 2 और ये अंडर रूट, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे गलती हुआ, ये रूट में जाएगा सर, ये अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो 18, 4 दूनी 8, 9, कितना हो गया, 98, अर्थात T7 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, रूट में 98 होगा, ठीक है ना। तो बताता है कि ये आपको अगला 3 पद निकल गया, अतः आगे के 3 पद, आगे का 3 पद कौन कौन से है, एक तो यहाँ पे हो गया √50 कॉमा रूट कितना हो गया यहाँ पे 72 कॉमा रूट कितना हो गया 98, ये आगे का 3 पद है, ठीक है।